चलिए हम लोग 3rd नंबर क्लास में आ चुके हैं कॉस्ट बुक कीपिंग का। 3rd ही तो होगा, हाँ 3rd। यहाँ पर हम लोग तो जर्नल एंट्री आपको कराएंगे। जो जर्नल एंट्री हम लोग ने सीखा है उसी के बेसिस पे ही जर्नल एंट्री हम लोग कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार का प्रॉब्लम आता है। एक अकाउंट्स बनाइए, दूसरा जर्नल एंट्री दीजिए और 3rd रिकॉन्साइल कीजिए। तो अकाउंट्स मैंने करा दिया, डोंट वरी, फिर से कराऊंगा। अब थोड़ा जर्नल कराएंगे, उसके बाद फिर से अकाउंट हम लोग करेंगे। चलिए जर्नल क्वेश्चन 6। जर्नल एंट्रीज। इन कॉस्ट लेजर वहाँ पर करेंगे, मतलब कौन सा खाता में ये सब करेंगे? इन कॉस्ट लेजर। रॉ मटेरियल परचेस टोटल, इंडिविजुअल नहीं, 50,000। स्टोर्स लेजर, कंट्रोल अकाउंट, डेबिट 50,000 to cost ledger control. B वेजेस पेड बोला है, 70% डायरेक्ट भी बोल दिया है, तो ठीक है। पहले पेड का एंट्री देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, बी का नंबर 1। वेजेस खर्चा हो रहा है, वेजेस कंट्रोल। याद रखना, अगर कुछ करने से खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, तो वेजेस कंट्रोल डेबिट। 2 पैसा अगर दिया है और आउटस्टैंडिंग है, मैं तो कैश नहीं लिखूंगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। 40-40। अब यही वेजेस क्या करेंगे? 2 जगह अलोकेट करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो अलोकेट जैसे ही करेंगे वेजेस घट जाएगा, वेजेस का फिगर, और कहाँ जाएगा? 2 जगह। एक डायरेक्ट मतलब WIP में जाएगा, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट में फॉर डायरेक्ट कितना? 70% of 40,000, 28,000। इनडायरेक्ट ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मुझे नहीं बोला है इनडायरेक्ट फॉर प्रोडक्शन और नॉट, तो मैं चुपचाप इनडायरेक्ट लिख दिया। 30% ऑफ 40,000। सी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड, चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब रिकवर करने की बोल रहा है, मतलब टोटल ओवरहेड कहाँ पर एलोकेट हो रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। $30,000। D सेलिंग एक्सपेंसेस रिकवर, चार्ज नहीं मतलब इनकर्ड नहीं बोला है, रिकवर्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, वो कंट्रोल नहीं होता है। 2 सेलिंग ओवरहेड
कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड का नाम बोलता है, नाम बोल देता है तो ही, लेकिन नहीं बोलता है तो ऑलवेज ओवरहेड बोल के छोड़ देना। 4000। सेल्स, बहुत इशू हुआ है सेल्स लेके। अगर कॉस्टिंग पीएल करते तो डायरेक्ट दे देते, लेकिन यहाँ पर हम लोग एंट्री देंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कैश का जगह अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कॉस्टिंग पीएल में हम लोग चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट बनाते, यहाँ पर ओरिजिनल एंट्री तो सीएलसी टू सेल्स ही है, देन सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल। सेलिंग एक्सपेंसेस अब रिकवर्ड बोल रहा है, वाह। सेलिंग ओवरहेड इन अभी इनकर्ड बोल रहा है, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, नॉर्मली पहले इनकर्ड देता है उसके बाद एलोकेशन देता है, यहाँ पर उल्टा किया, एलोकेशन पहले दिया इनकर्ड उसके बाद दिया, तो नो प्रॉब्लम हम लोगों का। जी, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 30, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल, कितना 30। मैं एक दो चीज दिखा दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। नरेशन दैट इज मटेरियल परचेस, बिग फिंग नहीं लिखना है, वो सब स्टाइल टूट गया है। मटेरियल परचेस्ड, बेटर है तो लिखो रॉ मटेरियल परचेस्ड। वेजेस पेड, wages allocated, overhead recovered, selling and distribution overhead recovered, sales, selling and distribution overhead incurred, खर्चा हुआ। WIP कंट्रोल मतलब मटेरियल issued to production। चलो, नरेशन नीचे नीचे लिखना, मैंने साइड में दिया। क्वेश्चन 6 के बाद वही जनरली होगा क्वेश्चन नंबर 7। Journalize the following transaction in the cost ledger under cost control accounts. Direct material issued to production. Direct material issued to production मतलब work in progress, control account debit to stores ledger control, control account 42 क्या लिखोगे नरेशन? रॉ मटेरियल
by direct material issued to production, और प्रोडक्शन का डिटेल्स कौन रखता है? वर्क इन प्रोग्रेस। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट 9000 मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, इनकर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन की जगह क्या बैठेगा? डेप्रिसिएशन तो नहीं लिख सकते, कैश भी नहीं लिख सकते, कॉस्ट लेजर कंट्रोल मतलब डबल एंट्री नहीं तो नहीं होता। डेप्रिसिएशन फॉर फैक्ट्री इक्विपमेंट $9,000। Goods completed and transferred to finished goods 72। Goods completed and transferred to finished stock 72। Goods complete हुआ है, कहाँ पर complete होता है? प्रोडक्शन हाउस, तो उसका नाम है वर्क इन प्रोग्रेस। वहाँ से complete होकर finished goods स्टॉक में जा रहा है, तो finished स्टॉक कंट्रोल अकाउंट मतलब समरी, कंट्रोल मतलब समरी, डेबिट टू WIP वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 72। नरेशन क्या हो सकता है? गुड्स कंप्लीटेड, ED फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड 15,000 आउट ऑफ विच 2,000 पेड और अनपेड मुझे जानना नहीं है। इनकर्ड कितना है? 15,000। प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हैं, ऊपर में प्रोडक्शन लिखा है इसलिए। कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, पेड और अनपेड तो फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है, जो आउटस्टैंडिंग बोल के लिखेंगे लेजर कंट्रोल। यहाँ पर जितना कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कॉस्ट लेजर से ही जाएगा। अकाउंट कितना? 15,000। प्रोडक्शन ओवरहेड पेड प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड, WIP मतलब एलोकेट कर रहे हो, कंट्रोल मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 16,000। अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट बोला नहीं है, मैंने इग्नोर भी किया, नहीं तो अकाउंट बना के देखेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन वो कॉस्टिंग पीएल में भी जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड करके भी लेके जा सकता है, लेकिन कुछ बोला नहीं। प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड और चार्ज। देखो मैंने बोला है कोई जर्नल याद नहीं रखना, सिर्फ कॉन्सेप्शन से आएगा। डबल एंट्री फॉलो करने के लिए एक ही चीज़, इनकर्ड होता है बढ़ता है तो उसको डेबिट, रिकवर होता है डिक्रीज होता है, पेमेंट होता है तो ट्रांसफर होता है तो क्रेडिट। जर्नल 8 क्वेश्चन 8 आपको
लोग पॉज करके देखिए, खामा का टाइम जाएगा, आप लोगों का प्रॉब्लम होगा। 8 मटेरियल 25,000 रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम जॉब। तो जॉब से आ रहा है, मतलब कहाँ से आउट हो रहा है? प्रोसेस से आउट हो रहा है। कहाँ पर आ रहा है? स्टोर्स। तो स्टोर्स बढ़ जाएगा, स्टोर्स, लेजर, कंट्रोल, अकाउंट डेबिट, रॉ मटेरियल कंट्रोल भी बोलता है कोई, मटेरियल कंट्रोल भी बोलता है, टू वर्क इन प्रोग्रेस, कंट्रोल अकाउंट। 25,000 material return from production, B टोटल वेजेस। अच्छी तरह देखो, बी में बोल दिया है ग्रॉस वेजेस पेड 48,000 और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस मिला के 2,000, मतलब एम्प्लॉयर को कितना खर्चा करना पड़ा। एम्प्लॉय के नाम पे दिया है 48,000 एंड एम्प्लॉय के नाम पे प्रोविडेंट फंड ईएसआई में 2,000, तो टोटल खर्चा कितना क्या? 50। ग्रॉस सैलरी 48,000, contribution by employer to PF and ESI 2,000, that is cost to employee, cost to employer, एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय रखने का खर्चा 50,000। तो जर्नल क्या होगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, पेड ऑन पेड नहीं दिखना है, वेजेस में कितना इनकर्ड हुआ है, कंट्रोल डेबिट 50,000 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 50, दैट इज वेजेस इनकर्ड ऑफ एलोकेशन। देखिए वेजेस एनालिसिस बुक डिटेल्स 20,000 towards direct labor, very good. WIP control account debit, that is direct wages। कितना direct wages? 20,000। direct wages 20, मतलब 50,000 कहाँ के लिए खर्चा हुआ? WIP डायरेक्ट वेजेस, मतलब WIP के लिए 20,000, फैक्ट्री लेबर 12,000, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कितना? 12,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट बोल दिया है। स्टाफ, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस स्टाफ सैलरी 10,000। सर 8,000 सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सैलरी ऑफ सेलिंग स्टाफ मतलब जो एम्प्लॉई है वो लोगों के लिए 8,000। तो टोटल वेजेस का एलोकेशन होगा, तो वेजेस का एलोकेशन मतलब वेजेस से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वेजेस का बैलेंस कम हो जाएगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट 50,000, allocation of wages
वार्ड नंबर जर्नल भी खत्म। तो 6, 7, 8 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 को होमवर्क दूंगा। चलिए स्टोर्स लेजर कंट्रोल, स्टोर्स लेजर कंट्रोल। वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल, वाह थोड़ा नीचे नीचे, ये तो बहुत बड़ा होता है। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल, कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है जानता हूं, अकाउंट भी देख के लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, स्टोर का बैलेंस 9000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000, ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 8000, कंप्लीटेड गुड्स का बैलेंस 10000, मटेरियल परचेस 15000। अच्छा कॉस्ट प्रेजर में बाई बैलेंस 27000, मटेरियल परचेस 15000, टू CLC अकाउंट 15000 परचेस, बाई SLC अकाउंट को कितना 15000, परचेस
Material issue to job 16 by WIP account issue 16 to SLC account 16. Material issue to factory repair 2000 by factory overhead 2000 repair 2 stores ledger control account 2000 direct wages paid 10,000 to CLC paid 10,000 indirect wages 2,000 to CLC अच्छा देन 12,000 होगा डायरेक्ट 12 इन इनडायरेक्ट 2 12 तो CLC में वेजेस कंट्रोल टोटल 12,000 तो डायरेक्ट 10,000 है डायरेक्ट कहाँ पर जाता है WIP में वेजेस कंट्रोल 10,000 और फैक्ट्री ओवरहेड में 2 वेजेस कंट्रोल इनडायरेक्ट बोल दिया है तो मैं मान के चलता हूँ इनडायरेक्ट लेबर वहाँ पे भी लगता है बाई WIP अकाउंट 10,000 बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 2,000 वेजेस कंप्लीट एक गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड 8,000 to CLC account factory overhead control 8,000 administrative expenses paid 9,000 to CLC account 9,000 paid administration overhead control 9,000 selling and expenses paid 5,000 selling overhead control 5,000 cost of finished goods produced 40,000 मतलब completed goods buy finished goods control account कितना completed goods 40,000 finished goods में 2 WIP 40,000 फिनिश गुड्स से कंप्लीट हो गया तो WIP से रिड्यूस्ड होगा फिनिश गुड्स में आएगा तो फिनिश गुड्स में 40 WIP से रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड 55 मतलब COGS बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 55 सेल्स अकाउंट नहीं करेंगे सर इसको बाद में देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 11,000 बाय फैक्ट्री ओवरहेड
बाय WIP PC account, applied, recovered, allocated जो बोलना चाहते हो, 11,000 to factory overhead control 11,000. Buy balance CD, ओपनिंग WIP था, मटेरियल था, वेजेस था, ओवरहेड था, ट्रांसफर बोल दिया तो दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर 8,000, 16,000, 10,000, 11,000, 45,000। तो बैलेंस कितना है 5,000। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पर जाएगा, कॉस्टिंग PL अंडर absorption 12,000, 1,000, 1,000 बैलेंसिंग फिगर। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10,000 बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अप्लाइड बाय कहाँ पर अप्लाइड होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल मान के चलता हूँ फैक्ट्री रिलेटेड, अगर जनरल होता है तो कॉस्टिंग PL, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 10,000, ये तो अंडर के जगह ओवर हो गया, टू कॉस्टिंग PL ओवर एब्जॉर्प्शन तो फिनिश गुड्स में आ जाते हैं टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल 10,000, 60 बाई बैलेंस फिनिश गुड्स का कितना बैलेंस है, बैलेंस 85,000। फिनिश गुड्स भी कंट्रोल हो गया। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट मैंने अभी तक नहीं किया और करूँगा, नहीं तो कर नहीं सकूँगा। चलिए नीचे ही जाना पड़ेगा। Cost of sales to finished goods control, goods control इतना 55 to selling overhead charged कितना चार्ज हुआ सेलिंग ओवरहेड अप्लाइड वही हुआ 6,500, 61,500 बाई बाद में सेलिंग ओवरहेड में आइए बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,500 अप्लाइड, यहाँ पर भी ओवर चार्ज कॉस्टिंग PL overcharged 1,500 over absorption बस कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ पर जाएगा, कॉस्टिंग PL
61,500। अच्छा, स्टोर लेजर को क्लोज करना है। बाई बैलेंस CD 24 6,000। रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा है 6,000। तो स्टोर्स हो गया, WIP हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, वेजेस हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, फैक्ट्री कंप्लीट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, कॉस्ट लेजर बाकी है, बाद में आते हैं। कॉस्टिंग PL, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 61,500। बाय सेल्स CLC भी लिख सकते हो, बाय सेल्स भी लिख सकते हो। कितना? 90,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 1,000। बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन था ना, ओवरहेड 1,000। सेलिंग ओवरहेड, कंट्रोल कितना? 1,500। CLC अकाउंट। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम इसको CLC अकाउंट भी लिखो। सेल्स यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 2C, 2 कॉस्टिंग PL, सेल्स। अगर सेल्स का अकाउंट करते तो यहाँ पर सेल्स लिखते, वहाँ पर भी सेल्स लिखते। 19 प्रॉफिट 92,500, 30,000, 92,500। और तो कोई abnormal loss cost नहीं था। CLC को क्लोज कीजिए। बाय कॉस्टिंग PL कितना? 30,000। टू बैलेंस CD 27, 15, 12, 8,000 plus 9,000 plus 5,000 plus 30,000, 1,06,000, 16,000। छोटा अकाउंट करेंगे, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे छोटा सा। कहाँ करेंगे वही फैक्टर देख लो। कॉस्टिंग PL
चलो डेबिट क्रेडिट स्टोर्स लेजर कंट्रोल बैलेंस कितना है 6000 डेबिट। WIP कंट्रोल बैलेंस कितना है 5000 डेबिट। फिनिश गुड्स कंट्रोल बैलेंस कितना है 5000। कॉस्ट लेजर कंट्रोल बैलेंस कितना है। सब अकाउंट ऑब्वियसली अकाउंट का बैलेंस 16,000 डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलिए। ये चेक मतलब ये एक्यूरेट हुआ है। सब अकाउंट को एक जूम करके दिखा रहा हूँ।